भगवान प्रातः काल जल्दी आए और गोपियां अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान ने उन गोपियों के वस्त्रों को लिया और ले जा करके सारे वस्त्रों को कदम्ब के पेड़ पर लटका दिया और ऊपर बैठ करके मुरली बजाने लगे। अब थोड़ी बहुत देर बाद जब गोपियों ने स्नान कर लिया तो गोपियां कहने लगी चलो आज तो देर हो गई, जल्दी जल्दी चलो अपने वस्त्र पहनो और चलो पूजा के लिए देर हो रही है। और जैसे ही किनारे पर आकर के देखा तो गोपियों के वस्त्र गायब। इतने में भगवान ने जब मुरली बजा दी, गोपियों का ध्यान गया कदम्ब के पेड़ की तरफ। अरे देखा कि नंद का लाला हमारे वस्त्रन को चुराई के ऊपर पेड़ पे बैठो गए हुए। गोपियों ने कहा ओ लाला, हाँ तू हमारे वस्त्रन को दे। भगवान बोले कौन से वस्त्र? गोपियां कहने लगी ये जो तुम्हारे पास देखो ये वस्त्र हमारे हरे पीले गुलाबी ये सब लटके हुए हैं, ये सब हमारे वस्त्र हैं। भगवान बोले कौन से वस्त्र? अरे ये तो मेरे कदम पे फूल आए हुए, फूल। गोपियां कहने लगी इतने बड़े बड़े फूल, काले गुलाबी नीले पीले, इतने फूल कदम पे? भगवान बोले हाँ। बहुत देर तक वार्तालाप भयो। जब गोपी हताश है गई, उदास है गई, निराश है गई, तो भगवान की स्तुति करी और भगवान से कह भी लगी श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वाशांश धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। यहाँ लोगों को शंका होती है कि भगवान ने वस्त्र चोरी क्यों किए। गोपी कौन है? गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारा हर समय कृष्ण भगवान के रस का पान करे वो गोपी है। और भगवान ने तो ये अविद्या रूपी जो वस्त्र हमारे अंदर है ना, इनका हरण किया है। तो गोपियां क्या कह रही हैं, ध्यान से सुनिए। श्याम सुंदर ते दास्य, बहुत ध्यान से सुनिए। उसमें जो गोपियां हैं ना, वो एक वर्ण की गोपियां नहीं है, चारों वर्ण की गोपियां हैं। उसमें ब्राह्मणों की कन्याएं भी हैं, उसमें वैश्यों की कन्याएं भी हैं, उसमें क्षत्रियों की कन्याएं भी हैं और शूद्रों की भी कन्याएं हैं। मैं इस बात को नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। गोपियां